नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का चित्राक्ष एकेडमी एजुकेशनल वीडियोस में। साथियों, आज के इस वीडियो एपिसोड में हम कक्षा 12 की कविता माई मदर एट 66 पढ़ेंगे, जहां कमला दास के द्वारा लिखी हुई ये कविता है। तो साथियों, शुरू करते हैं आज की हमारी कविता। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। गाड़ी चलाते हुए मैं अपने माता पिता के घर से शुक्रवार सुबह कोचीन जा रही थी। ड्राइविंग गाड़ी चलाना। ऐसा मैंने देखा माई मदर, मेरी माँ को, बिसाइड मी, मेरे पास बैठे हुए। बिसाइड प्रीपोजिशन है, मेरे पास बैठे हुए मैंने अपनी माँ को देखा। डोज, मेरी माँ ऊँघ रही थी। डोज ऊँघना अर्थात सोते हुए, जागते हुए सोना या जागते हुए सोना या फिर सोते हुए जागना। ओपन माउथ, मेरी माँ का मुंह खुला हुआ था। हर फेस आशन लाइक, उसका फेस चेहरा बिल्कुल लाइक दैट के समान दिखाई दे रहा था। आशन लाइक, आशन चूल्हे की राख, ऐसा चेहरा दिखाई दे रहा था मुझे मेरी माँ का, जैसे कि चूल्हे की राख के समान उसका चेहरा हो। अर्थात शायद इनकी माँ के रंग उड़ गया है और ऐसा फील हो रहा है कवि को कि उनकी माँ का जो चेहरा है उसका रंग उन्हें चूल्हे की राख के समान गहरा होता हुआ नजर आ रहा है। ऑफ ए कॉर्प्स एंड रियलाइज विथ पेन, और उनकी माँ उन्हें एक कॉर्प्स, एक डेड बॉडी की तरह दिखाई दी। कॉर्प्स, डेड बॉडी या निर्जीव दिखाई दी। विथ पेन, और तब कवि ने दर्द महसूस किया। शी वाज एज ओल्ड एज, वास्तव में कवि की माँ उन्हें उतनी ही वृद्ध दिखाई दे रही थी जितनी कि वो वृद्ध दिख रही थी। कहने का मतलब ये हुआ कि कवि की माँ वास्तव में उतनी वृद्ध दिखाई दे रही थी जितने की उनकी उम्र हो चुकी थी। अर्थात वास्तव में वो 66 या 67 साल के आसपास नज़र उनको आ रही थी। शी लुक्ड बट सून, कवि ने उन्हें देखा। उनकी माँ उनको बूढ़ी ही वृद्ध दिखाई देती रही और कवि उन्हें देखती रही। परंतु बट सून पुट दैट थॉट, परंतु तुरंत ही कवि ने, सून शीघ्र ही, ये एडवर्ब है, कवि ने शीघ्र ही पुट थॉट, विचारों को रख दिया। पुट माने रखना, थॉट माने विचार। कवि ने इन विचारों को रख दिया अवे, दूर रख दिया। अर्थात कवि ने इन दुखद विचारों को अपने आप से दूर कर दिया। लुक्ड एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और इन विचारों को दूर करने के बाद कवि अपनी कार के बाहर देखने लगी, जहां यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, यंग ट्रीज छोटे बड़े पेड़ भाग रहे थे। चूंकि गाड़ी सीधी चल रही है और पेड़ पिछली दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में भागते हुए नजर आ रहे हैं, इसीलिए कवि ने यहाँ कहा है कि मैं इन यादों को, इन दुखद विचारों को छोड़ते हुए बाहर की ओर देखने लगी और मुझे बाहर की ओर भागते हुए पेड़ दिखाई देने लगे, तो मैं उन्हें देखते हुए अपनी इन दुखद यादों को पीछे छोड़ देती हूँ। द मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, मैरी चिल्ड्रन प्रसन्न होते हुए बच्चे, यानी कि खुशियों से भरे हुए बच्चे। स्पेलिंग, स्पेलिंग आउट बाहर निकलना। प्रसन्न होते हुए बच्चे स्पेलिंग आउट बाहर निकल रहे हैं, आउट ऑफ देयर होम्स अपने घरों के। प्रसन्न बच्चे अपने घरों से बाहर निकल रहे थे और कवि ने जब अपनी इन यादों से, दुखद यादों से दूर रहने की कोशिश की तो उसने खिड़की के बाहर देखने लगा। जब कवि खिड़की के बाहर देखने लगती है तो उसे दो महत्वपूर्ण चीज़ें दिखाई देती है। एक तो पीछे की ओर उल्टी दिशा में या विपरीत दिशा में भागते हुए पेड़ पौधे, छोटे बड़े पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, और दूसरे उसे दिखाई देते हैं प्रसन्न होते हुए, खुशी से भरे हुए, उत्साह से भरे हुए बच्चे जो कि अपने घरों से बाहर खेलने कूदने के लिए निकल रहे थे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, इसके बाद कवि अपनी माँ के साथ एयरपोर्ट पहुँच जाती है और वहाँ पर एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेक, सुरक्षात्मक जांच करवाने के बाद वह थोड़ी दूर जाकर के खड़ी हो जाती है। कवि की मां की सुरक्षात्मक जांच, सिक्योरिटी चेकिंग हो चुकी है।
उनकी माँ एयरपोर्ट पर कुछ दूरी पर जाकर के खड़ी हो जाती है। कवि अपनी माँ को देखती हैं और देखते हुए वह लुक्ड अगेन, फिर से अपनी माँ को देखती हुई दुखी हो जाती है और अभी उसकी माँ उसे वैन दिखाई देती है एंड पेल और पैल दिखाई देती है। वैन कवि की जो माँ है वो उसे अब थोड़ी धुंधली दिखाई देती है और पैल और उसे पीले रंग की सी दिखाई देती है। ऐसा लगता है कवि की माँ का जो चेहरे का रंग है लगभग पीला पड़ गया है और अब वो कवि को धुंधला सा दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति में कवि को अपनी माता का चेहरा बिल्कुल लेट विंटर्स मून, सर्दियों के आधे रात के चांद के समान दिखाई देता है। लेट विंटर्स मून साथियों, लेट विंटर्स मून का मतलब होता है सर्दियों में आधी रात के समय जब हम किसी चांद को देखें, तो आप देखिए जब आप चांद देखेंगे सर्दियों में आधी रात के बाद, तो वो आपको चारों ओर से सराउंडेड दिखाई देगा, घिरा हुआ सा दिखाई देगा, धुंधला धुंधला सा दिखाई देगा, क्योंकि चारों ओर उसके धुंध छाई होती है। तो कवि ने यहाँ पर लेट विंटर्स मून से अपनी माता के चेहरे की तुलना की है और वो ये बताना चाहती है कि मेरी माता का चेहरा सर्दियों की आधी रात के समान मुझे भी धुंधला दिखाई दे रहा है, जैसे कि चांद का रंग उड़ गया है, ऐसा लगता है मेरी माँ के चेहरे का रंग भी उड़ गया है। कवि इन विचारों के साथ अपने दुख को प्रकट करती है और आपके साथ उन दुखों को शेयर कर रही है। आगे कवि कहती है एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एज, कवि कहती है मुझे महसूस होता है मेरा ओल्ड पुराना सा फैमिलियर जाना पहचाना और परिचित सा जो मेरा एज है वो मुझे, कवि कहती है, महसूस होता है और मुझे दिखाई देता है। यहाँ पर जो एज शब्द का प्रयोग किया गया है वो है दुख, पीड़ा और तकलीफ के लिए। तो कवि को जब अपना पुराना दुख महसूस होता है, इसका मतलब है पुराना दुख का मतलब है कवि पिछले समय में भी, कभी प्राचीन समय में भी, कभी जब वह छोटी थी अपने बचपन में, माई चाइल्डहुड्स फियर, तब कवि को यह डर महसूस हुआ था। अर्थात कहने का मतलब यहाँ ये होता है कि कवि को शायद ये सा फील हो रहा है कि जैसे कि बचपन में कभी कभी अपनी माँ से दूर किसी हॉस्टल में पढ़ने के लिए जाना पड़ा हो कवि को, या वो अपनी माँ को छोड़ करके पढ़ने के लिए किसी हॉस्टल में रहने गई हों, या फिर किसी दूसरे शहर में पढ़ने के लिए गई हों और उस समय उसे अपनी माँ से दूर रहना पड़ा हो। तो यहाँ कवियत्री ये बताना चाहती है कि जब वह अपनी माँ से दूर रही तो उसे बहुत ही बुरा फील हुआ, बहुत ही दुखद उसको फील होता है और वो अब अपनी माता को दोबारा से आज अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहती है। उसको अपनी माँ के उम्र के इस पड़ाव पर यह एहसास होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं तो यहाँ से चली जाऊँ और कहीं ऐसा ना हो कि जब तक मैं वापस आऊँ तब तक मुझे मेरी माँ देखने को ना मिले। कवियत्री यहाँ पर अपनी माँ के बारे में फिर से कहती है, अपनी माँ के इस दुख को भुलाने की कोशिश करती है और वह कहती है बट ऑल आई सेड वाज, परंतु फिर भी इतने दुख के बावजूद भी मैंने अपनी माँ से कहा सी यू सून अम्मा, अम्मा फिर मिलेंगे आपसे। और मैं अपनी मम्मा को विदा करती हूँ, अपनी अम्मा को वो विदा करती है, सी ऑफ करती है, कहती है आई डिड वाज स्माइल, मैं मुस्कुराती रही एंड स्माइल, मैं अपनी माता को देख करके मुस्कुराती रही और उन्हें मैं अपनी तरफ से सी ऑफ करती रही। इस प्रकार से कवित्री अपनी माँ को प्रसन्नता के साथ विदा करना चाहती है। साथियों, मुझे पूरा भरोसा है कि आपको ये कविता पसंद आई होगी और निश्चित रूप से समझ में भी आई होगी। अन्य कविताओं के वीडियोस देखने के लिए आप कृपया हमारे चैनल के प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाकर के पोएम बटन्स को सेलेक्ट करें और वहां पर आपको सभी तरह की कविताएं उपलब्ध हो जाएंगी। वहां आपको जो भी कविता पढ़नी हो आप वहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे इस चैनल को लाइक करें, हमारे इस पोएम को आगे शेयर करें ताकि आपके साथियों को भी इस पोएम से मदद मिल सके, इस कविता से मदद मिल सके। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया करके इसे लाइक करें, साथ ही सब्सक्राइब भी करें।